बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिरयानी बनाने की बहुत ही सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी। ऐसे लोग जिन्हें बिरयानी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता वो इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करेंगे। वीडियो उन लोगों के लिए है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले दो जो हैं वो बड़े साइज़ के प्याज, इनको अच्छी तरह से धोकर मैंने काट लिया। और अब इसमें जो है वो ऑयल ऐड करना है। मैं हमेशा ऑयल जो है वो बाद में ऐड करती हूँ जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि जब हम धोकर ऐड करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद होता है। अब इसमें जो है 1 कप और एक जो है वो चौथाई कप इसमें ऑयल का ऐड करूँगी, यानी सवा कप जो है हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 किलो चिकन और 5 गिलास चावल के लिए ऑयल की ये रेशो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप भी ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है फर्स्ट टाइम में तैयार कर सकेंगे। तो व्यूअर्स अब जो है प्याज को अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो व्यूअर्स प्याज जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी 2 अदद बे लीव्स और इसके साथ साबुत ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर दूँगी। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन जो है वो 2 चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद व्यूअर्स इसमें चिकन ऐड करना है। 1 किलो चिकन लिया मैंने, उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया और उसका जो सारा पानी था वो उसको मैंने ड्रेन कर दिया। पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए चिकन में। और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन को। कुटे हुए अदरक लहसुन को जब आप इस स्टेज पर ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा। अदरक लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है व्यूअर्स, अब इसमें चिकन को ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करें तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्राई करें, ताकि उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हों। तो बस चिकन को इसमें ऐड करके हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है फुल फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसमें जो थोड़ा बहुत पानी मौजूद होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद व्यूअर्स इसमें नमक जो है वो 4 से 5 चम्मच भरकर ऐड करना है। और इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर जो है वो भी हाफ़ चम्मच के करीब जो है वो भरकर ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब भरकर। अगर आप भी अच्छी सी स्पाइसी सी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आपको नमक मिर्च जो है वो थोड़ा तेज़ ऐड करना पड़ेगा। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और बिरयानी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो व्यूअर्स मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, आप चाहें तो रेगुलर सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसके साथ जो है इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। 2 साशे जो है वो बिरयानी मसाला इसमें मैं ऐड करूँगी। बिरयानी मसाला जो है व्यूअर्स वो मैं छोटे साशे उसके ऐड करूँगी 2 अदद। 20 रुपये का जो एक साशे आता है वो वाले साशे ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें बड़ा जो है वो एक साशे भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटे साशे हैं, ये 2 अदद ऐड कर दूँगी। इस तरीके से बहुत ही स्पाइसी सी बिरयानी बनेगी व्यूअर्स। एक तो इसमें बिरयानी मसाला भी कम ऐड होगा और दूसरा जो है इसमें मैंने नमक मिर्च जो जिस रेशो से ऐड किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार होगी। इसमें दही ऐड करना है तकरीबन 1.5 कप के करीब। और दही को ऐड करने के बाद जस्ट इसको हम मिक्स अप करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे, तो चिकन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप दही का लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा। दही की वजह से जो है वो बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर आपने कभी बिरयानी में दही का इस्तेमाल नहीं किया तो आप लाजमी से कीजिएगा। तो बस देखिए इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दही डालकर कवर करके कुक किया था, तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है वो चिकन तैयार हो चुका है। चिकन को सॉफ्ट करने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, जस्ट इसमें दही ऐड किया और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब व्यूअर्स इसमें टमाटर गोल काट कर और सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर दूंगी। सब्ज़ मिर्च जो है उसको मैंने लंबाई के रुख काट लिया और 3 से 4 टमाटर जो है उनको मैंने गोलाई में काट लिए। इस तरह से बहुत अच्छे लगेंगे इसमें बिरयानी में। और आप बिल्कुल लास्ट पर ऐड कीजिएगा, टमाटर जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े अच्छे लगते हैं बिरयानी में। और व्यूअर्स अब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 5 गिलास चावल हैं व्यूअर्स, तो 10 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और चावल जो हैं उनको जब मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी थी तो मैंने उनको भिगो कर रख दिया था। राउंड अबाउट 20 टू 25 मिनट्स जो हैं वह इनफ होंगे। आप इसको ज़्यादा देर के लिए अगर भिगोते हैं तो आप पानी थोड़ा कम ऐड कर लीजिएगा।
इस स्टेज पर व्यूअर्स आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें 3 टीस्पून के करीब जो है वो मज़ीद नमक ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके कुक करेंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा देन जो है इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी वे है बिरयानी तैयार करने का। इसमें ना तो हमें अलग से चावल बॉयल करने की टेंशन होगी और टाइम की भी बहुत बचत होगी। तो व्यूअर्स पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं भिगोए हुए चावल। लेकिन चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपने बहुत अच्छे से रिमूव कर देना है। चावलों में अब बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर चावल के साथ पानी जाएगा तो व्यूअर्स चावल जो है वो ज़्यादा गल सकते हैं। तो हमने चावल पहले भिगोए थे और जिस पानी में भिगोए थे उस पानी को आपने सारा रिमूव कर देना है। तो ये 5 ग्लास चावल हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल पकाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बार बार उसमें चम्मच चलाते हैं जिसकी वजह से चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक से चावल पकाएंगे और चम्मच सिर्फ 2 से 3 बार चलाएंगे तो यकीन जाने अगर आप नॉर्मल से चावल भी पकाएंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो एक दफ़ा मैंने चम्मच चलाकर जो है इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया और जस्ट इसमें मैं 3 दफ़ा जो है वो चम्मच चलाऊंगी और हमारे चावल जो है वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। चावल डालने के बाद व्यूअर्स जो पहला बॉयल आए तब आप चम्मच चलाएं एक दफ़ा और उसकी थोड़ी देर बाद आप दोबारा उसको मिक्सअप कर लें। अब देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और थोड़ी देर के बाद दोबारा इसको चेक करेंगे चम्मच चलाकर। तो बिल्कुल अच्छे से चावल जो है वो हमारे तैयार होंगे। मीडियम फ्लेम पर अब हम कुकिंग करते हैं। जब इसमें एक बॉयल आ जाता है तो आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो व्यूअर्स देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसमें हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना, लाइट सा चम्मच चलाना है। बहुत कम पानी इसमें मौजूद है और चावल आप चेक कर सकते हैं इस स्टेज पर तकरीबन 90% चावल जो हैं वो गल चुके होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, चावल जो है वो तकरीबन गल चुके हैं, बहुत कम जो है इसमें कसर है। और अब जब हम इसको दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस थोड़े से ऑरेंज फूड कलर को थोड़े से पानी के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप करके जो है इस पर ऐड कर दिया है। इस तरह से इससे जो है चावलों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और 2 कलर हो जाएंगे। बिरयानी जो है वो ज़्यादा अच्छी उसकी लुक हो जाएगी। तो आप लाजमी से इसको फॉलो कीजिएगा, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस 15 मिनट के बाद जो है इसको चेक करते हैं तो ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो चुका है। अब आप सबसे पहले इसको साइडन से जो है वो इस तरह से आप इसमें चम्मच चलाएं। एकदम से दरमियान से आपने चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथों के साथ आप चम्मच चलाएंगे तो चावल टूटेंगे भी नहीं और देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो व्यूअर्स बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप बिरयानी जो है इसको व्यूअर्स रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। जितनी ये स्पाइसी बनी है आप इसको सिंपल दही के साथ सर्व करें, आप इसको ऐसे ही सर्व कर दें, यकीन जाने खाने वाले जो हैं वो उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही मज़े की स्पाइसी सी बिरयानी बनेगी और आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं विदाउट रायता और दही के। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको दावत ईद पर बनाएं, आप अपने बच्चे की बर्थडे पर इसको ट्राई कर सकते हैं। कम बजट में मज़ेदार सी रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो आप व्यूअर्स इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खिली खिली सी बिरयानी बनेगी। इस तरीके से आपने जस्ट जो है वो इन बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। पानी की रेशो का, आपने घी का रेशो का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा तो आप ज़बरदस्ती बिरयानी जो है वो तैयार कर लेंगे ईजीली। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।